हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रक्स फॉर लेग्स। आज हम लोग देखेंगे एग्नीट्स और कॉग्नीट्स को। कौन होते हैं ये एग्नीट्स और कॉग्नीट्स, क्या है इसका कंसेप्ट, हम थोड़े एग्जांपल के साथ भी समझेंगे और देखते हैं कि एग्नीट्स और कॉग्नीट्स के बारे में हमें कहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्नीट्स और कॉग्नीट्स के बारे में हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में दिया हुआ है। एग्नीट्स की डेफिनेशन हमें सेक्शन 31A में देखने को मिलती है और कॉग्नीट्स की 31C में देखने को मिलती है। एग्नेट्स मेनली वो लोग होते हैं जो दो पर्सन आपस में कनेक्टेड हो, उनका रिलेशन हो और वो होली थ्रू मेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यानी ये दो लोग अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो ये जो लाइन चलती चली आ रही है जिससे ये कनेक्ट कर रहे हैं वो होली थ्रू मेल्स है, मतलब ये सिर्फ आदमियों से कनेक्टेड है। ठीक है। और कॉग्निट्स क्या होते हैं? दो लोग जो आपस में कनेक्टेड है नॉट होली थ्रू मेल्स, यानी मेल्स की लाइन में अगर बीच में कहीं पर भी एक फीमेल आ गई है तो वो रिलेशन कॉग्नेट कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेट ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर हैं और एक सन है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर हैं और एक सन है। अब इस ग्रेट ग्रैंड फादर का इस सन से क्या कनेक्शन होता है? एग्निट्स का होता है या कॉग्निट्स का? तो ग्रेट ग्रैंडफादर के नीचे कौन होते हैं? हमारे ग्रैंडफादर होते हैं और उसके नीचे हमारे फादर होते हैं, उसके बाद ही सन होता है। ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर का सन से एग्नेट्स का रिलेशन होता है। एग्नेट्स का होता है क्योंकि ये दोनों मेल्स हैं और ये लाइन कैसी चली आ रही है, ये होली थ्रू मेल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब कॉग्नेट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक नाना जी हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, और फिर यहाँ पर सन है। तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर इस सन से कैसे कनेक्ट होता है? ये थ्रू मदर कनेक्ट होता है ना। तो ये कैसी लाइन हो गई? ये कॉग्नेट रिलेशनशिप हो गया। ये कॉग्नेट्स के डिग्री में फॉल कर रहा है क्योंकि इसके बीच में मदर आ गई है। दो लोगों का रिलेशन अगर बीच में मदर आ जाती है या फिर और अगर इसके बीच में कोई और भी रिलेशन है, वो मेल है बट फिर भी बीच में एक फीमेल है, तो वो कॉग्नेट कहे जाएंगे। और अगर होली थ्रू मेल्स रिलेशनशिप चल रहा है तो वो एग्नेट कहा जाएगा। और ये बाय ब्लड या फिर अडॉप्टिव लोग भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय ब्लड ही हम इसमें एग्नेट या कॉग्नेट्स को देखेंगे। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फादर है, फादर सन, फादर सन सन, फादर सन सन सन। अब ये इसमें एग्नेट्स या कॉग्नेट्स, ये फादर फादर सन 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 से कैसे कनेक्टेड है? ये एग्नेट्स की डिग्री में फॉल कर रहे हैं, कॉग्नेट्स की। तो ये पिछला ही एग्जाम्पल की तरह है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है। और ये फादर हो गए, ये फादर सन और ये फादर सन सन, यानी ये ग्रैंडफादर और ये फादर और ये फादर का सन। ऑलराइट। तो अब ये ग्रेट ग्रैंडफादर इस सन से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू एग्नेट्स कनेक्टेड है क्योंकि ये लाइन होली थ्रू मेल्स चली आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फादर है, फादर सन, फादर सन सन, फादर सन सन सन, फादर सन्स 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 डॉटर। अब यहाँ पे डॉटर भले ही है बट हम जिसको हम चेक कर रहे हैं और जिससे हम चेक कर रहे हैं हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। हमें सिर्फ बीच वाली लाइन को देखना होता है कि ये थ्रू मेल्स कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से या फिर थ्रू फीमेल कनेक्टेड हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या है, ये भी होली थ्रू मेल्स कनेक्टेड हैं, ये तीनों लाइन मेल्स की है। तो ये हमारे क्या हो गए? एग्नेट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदर, मदर सन, मदर सन सन, मदर सन सन डॉटर, मदर सन सन्स डॉटर सन। अब यहाँ पर लास्ट में सन है और यहाँ पर मदर है, इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट अब ये मेल्स की लाइन आते आते यहाँ पर एक तो फीमेल आ गई हैं। अब ये क्या हो गए हैं? कॉग्नेट हो गए हैं। अगर हम इसे इजी वे में देखें तो ये कैसा चार्ट बनेगा? मदर, मदर सन, मदर का बेटा, बेटे का बेटा, इस बेटे की डॉटर और इस डॉटर का सन। ये मदर इस सन से कैसे कनेक्टेड है? नॉट होली थ्रू मेल्स, क्योंकि ये मेल थे, ये भी मेल थे, पर ये क्या हो गई? ये डॉटर होगी, ये फीमेल हो गई, इसलिए ये कॉग्नेट का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फादर, फादर सन, father son son, father son son son's daughter, father son son son's daughter's son, father son son son's daughter's son son। अगर हम इस father को इस वाले से देखते हैं
तो ये कॉग्नेट का रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक डॉटर आ गई है मेल्स चलते चलते। बट उसी जगह अगर हम इसको इससे देखेंगे तो कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? फादर सन सन सन्स डॉटर को अगर हम फादर सन सन सन्स डॉटर सन सन से देखेंगे तो कौन सा रिलेशन बनेगा? इसे हम इजी वे में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर था फादर, ठीक है, फादर का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे की डॉटर, डॉटर का सन और इस सन का सन। ऑलराइट, इस फादर का इस सन से कॉग्नेट का रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर डॉटर है, पर इस डॉटर का इस सन से कैसा रिलेशन है? एग्नेट का रिलेशन है, क्योंकि ये बीच में ये वाला एस क्या है? मेल है। तो डॉटर का सन से एग्नेट है, पर इस फादर का इस वाले सन से कॉग्नेट का रिलेशन है। ओके, नाउ क्या नीड है एग्नेट और कॉग्नेट्स का, कहाँ पर यूज होता है? सो इफ अ पर्सन डाइज इन द स्टेट, मतलब कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसने अपनी विल नहीं बनाई थी कि उसकी प्रॉपर्टी आगे किसको जाएगी। प्रॉपर्टी आगे दो तरीके से जाती है, एक विल से जाती है और दूसरा सक्सेशन से जाती है। अगर विल नहीं होती है तो सक्सेशन से जाती है, और अगर विल बनी होती है तो विल के थ्रू प्रॉपर्टी आगे लोगों को चली जाती है जिसका भी विल में नाम होता है। सो अगर विल नहीं बनी है तो प्रॉपर्टी आगे कैसे जाती है? तो प्रॉपर्टी पहले डिवॉल्व होती है क्लास 1 हायर्स में, यानी अगर विल नहीं बनी है तो थ्रू सक्सेशन प्रॉपर्टी सबसे पहले किसको जाएगी? क्लास 1 हायर्स को जाएगी। उसके बाद अगर क्लास 1 हायर में कोई भी नहीं है तो क्लास 2 हायर्स को चली जाती है। अगर क्लास 2 हायर्स में भी कोई नहीं है तो फिर एग्नेट्स में जाती है, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट को पीछे पढ़ा है। यानी होली थ्रू मेल्स जो भी कनेक्टेड होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी चली जाती है। अगर एग्नेट्स में भी कोई नहीं है तो फिर वो कॉग्नेट्स में चली जाती है। अगर कॉग्नेट्स में भी कोई नहीं है, यानी इन चारों में से कोई भी नहीं है प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई भी रिलेटिव नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर्टी उसकी गवर्नमेंट को चली जाती है, जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट लग जाता है। ऑलराइट, और ये हायर्स, क्लास 1 हायर्स, क्लास 2 हायर्स, ये कौन होते हैं? ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये हमें शेड्यूल में दिया हुआ है ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि कौन है क्लास 1 हायर्स, कौन है क्लास 2 हायर्स। ऑलराइट, सो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। Thanks for watching Crux for Lex. Do like, share and subscribe. Thank you.